दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे करनी है। आपकी कमेंट में देखता हूं तो उसमें बहुत सारे आपके विचार आप लोग रखते हैं और उसमें कुछ लोग जो हैं वो आप हमारे दर्शक परिवार के जो हमारे मित्र हैं वो वो जॉनी भाई लिख देते हैं। अब हमारा सरनेम जॉनी होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे आप प्यार से कुछ भी लिखे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ करेक्शन कर रहे हैं। वो जॉनी नहीं है, वो जानी है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये सरनेम जो है क्या है, तो मैं एक दो बार में खुलासा कर चुका हूँ, एक बार फिर से कर देता हूँ। ये भाई ये ओरिजिनल सरनेम जो है हमारी वो याग्निक है। और याग्निक से अपभ्रंश होते 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 ये जानी तक आ पहुंचा है। तो बहुत सारे आप जो है वो राजकुमार साहब जो थे वो जो जानी शब्द का इस्तेमाल करते थे अपने डायलॉग में, उसी के साथ जो है कहीं ना कहीं संलग्न करने की कोशिश करते हैं। खैर वो ऐसा नहीं है, ये सरनेम है, याग्निक है। याग्निक से अपभ्रंश होते होते ये जानी हो गई है। हमारे पुरखे जो थे वो बनारस से थे और 1000 साल पहले यहाँ पे आके इनको बसाया गया। 1000 ब्राह्मण कुटुंबों को, उसमें से हम एक हैं। तो याग्निक से होते होते वो जानी हो गया। बस ये तो मैं मानता हूँ कि अब ये खुलासा काफी रहेगा। तो बस एक तो ये कहना था, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा करेक्शन अगर आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो जानकारी मैं आपको दे दूं तो दे दी मैंने। अब इस वीडियो में हम गुजरात की बात करने वाले हैं। गुजरात की कुछ खबरें हैं, इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो आपको बता दें। देखिए, आपको पता ही होगा देश भर में और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी जो है हर जिला में एक कमलम बना रही है। उनका जिला कार्यालय, जैसे प्रदेश का प्रदेश कार्यालय होता है, वैसे हर एक जिले में जिले का कार्यालय, और जिले कार्यालय का नाम दिया गया है नमो कमलम। ये नाम है नमो कमलम। तो एक किस्सा आया है सामने, उस किस्से को आपको बताना है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप वो प्रतीकात्मक रूप से इनकी जो है आप ये विजुअल देखते जाइए, खबर हम आपको दिखाते हैं। ये CR पाटिल साहब है। अब हमारा जो सुरेंद्र नगर जिला है, जो मेरा नेटिव जिला भी है, जहां से मैं आता हूँ, बेसिकली हमारे पुरखे वहीं आके स्थायी हुए थे। बुढ़वान एक छोटा सा पुराना शहर है। तो उस जिले में भी एक नमो कमलम कार्यालय जो है वो बनाया गया। अद्भुत रूप से उसका फिर उद्घाटन करना जरूरी हो जाता है। तो CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब, ये सब जो है वहां पे उद्घाटन के लिए गए। और वहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित थे। हमारे जो विधायक हैं लिमड़ी के, किरीट सिंह राणा, वो भी थे वहां पे। 2 संसद सभ्य भी थे, महेंद्र मुंजपरा जो लोकसभा से है, और नहीं, मुंजपरा साहब भी राज्यसभा से हैं। और उनके पहरे वाले सांसद जो थे शंकर वेगड़ साहब, वो भी उपस्थित थे और सब लोग थे वहां पे। एक ऐसी बात कर दी CR पाटिल ने कि सन्नाटा छा गया। ये CR पाटिल जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। उसके बाद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई, ये जिन जिन लोगों ने इस नए कार्यालय को बनाने के लिए डोनेशन या तो अनुदान नहीं दिया है, वो सब लोगों को मैं कह रहा हूं। फिर उन्होंने कुछ नाम लिए, वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहा कि अगर मैं यहाँ से गांधीनगर कमलम प्रदेश कार्यालय तक जब पहुंचता हूं, उससे पहले अगर इन लोगों ने पैसे जमा नहीं कराए तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है। उन्होंने कहा, मैं अगर वर्ड टू वर्ड कहूं तो, कि जब ये कार्यालय के खातमुहूर्त का दिन था, तब बहुत सारे लोगों ने ये वचन दिया था कि हम इतना चंदा देंगे। आज इस कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया है, इसीलिए अब मैं कमलम में उनको बुलाऊं। मैं जब, मतलब ऐसा ना हो कि मैं बुलाऊं और आपको देना पड़े। मैं आपको बुलाऊं उससे पहले
आप अपना रुपया जो है वो जमा करवा दीजिए। अब मजे की बात यह है कि किसको कहा, जिसको कहा उनका मैं नाम देता हूं आपको। उन्होंने जो है वो कहा, एक तो महेंद्र मूंजपरा जो कि प्रवर्तमान सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरा उन्होंने कहा शंकर वेगर साहब जो कि पूर्व सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। ठीक है, पाटिल साहब ने आगे और भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं जब कार्यालय के खातमुहूर्त पे आया था, जब इसका खातमुहूर्त हो रहा था और मैंने जब रुपयों के लिए अब अपील की थी, तो मुझे 1 घंटे में 10 करोड़ रुपए का कमिटमेंट मिला था। उसमें से कितनों ने अपने प्रॉमिस का पालन किया, कितनों ने नहीं किया, ये पता नहीं। लेकिन उन्होंने राज्यसभा के सदस्य महेंद्र मूंजपरा को स्टेज पर खड़े खड़े अपने भाषण में ये कह दिया कि आपको तो 11 लाख नहीं लेकिन 21 लाख देना चाहिए भाई। अब इसके चलते जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से आप समझ लीजिए कि इतनी चहल पहल और इतनी सुबुहाट है कि पूछे मत। अब मजे की बात ये है आपको बताऊं मैं कि पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सारा चंदा इनके, आप जानते हैं वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कितना सारा रुपया, सबसे धनिक पार्टी है इस देश की। अब उस धनिक पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से और अपने नेताओं से पैसे जो है मांगने की, चंदे चंदे के तौर पर क्या जरूरत आन पड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये हमको बात कर रहे हैं, हम जो बात करते हैं उनसे तो हमसे कहते हैं ये कि भैर भाई ये समझ में नहीं आ रहा, सबसे धनवान पार्टी है हमारी, फिर हमारे जैसे छोटे लोगों से क्यों पैसा मांगा जा रहा है। तो ये सांसद है महेंद्र मुंजपरा, उन्होंने भी कह दिया स्टेज पे कि मैं अपने समाज में और दूसरे समाजों में भी बहुत सारी ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियां, गतिविधियां लोगों के भले के लिए करता ही रहता हूं, तो वो मेरे लिए काफी है, मुझे और कहीं चंदा नहीं देना है। तो फिर सी आर पाटिल ने कहा कि आपको तो 11 लाख नहीं 21 लाख रुपए देना चाहिए। तो ये, अच्छा मुंजपरा किस कम्युनिटी से आते हैं? महेंद्र मुंजपरा कोली समाज से आते हैं, जो कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग है गुजरात में। तो ये सब है, ये हो रहा है। तो हमने कहा आपको ये बताए। दूसरी खबर सुनिए मेरी, दूसरी खबर मैं बताऊं, मैं इनके गृह राज्य मंत्री के मुंह से ही सुना देता हूं, गुजराती में बोल रहे हैं, फिर मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या खबर है। मुख्यमंत्री श्रीना सूचन थी पुलिस ने भी खास સૂચન કરવામાં આવ્યું છે કે કોઈ બી પ્રકારના ગરબે રમનાર લોકોને, ખેલૈયાઓને ખલેલ ના પહોંચે, નવરાત્રિનો આનંદ સૌ લોકો લઈ શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓમાં મદદગાર થવું. મુખ્યમંત્રીશ્રીની અને ખાસ કરીને આપણે સૌ લોકો ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે નાના લારીઓ હોય કે પાથરના પર રાત દિવસ કામ કરીને, મહેનત કરીને એ લોકો જેનું પોતાનું ઘરનું ગુજરાન ચાલતું હોય એવા લારી, પાથરનાવાલા, નાની દુકાનોવાલા, આ તમામ લોકો માટે આખા વર્ષમાં નવરાત્રિથી શરૂઆત થઈને દિવાળી સુધી એ પોતાના વેપાર માટેનો સૌથી મહત્વનો દિવસો ગણાતા હોય છે. ये हर्ष संघवी साहब है, हमारे गृह राज्य मंत्री। ठीक है, अब वो क्या कह रहे थे गुजराती में, वो ये कह रहे थे, जो आज सुर्खियों में बनी है खबर, कि नवरात्रि जब तक चल रही है तब तक रात को 12 बजे के बाद भी हमने पुलिस को ये सूचना दी है कि वो जो लोग गरबा या डांडिया खेल रहे हैं उनको जाके बंद न करवाए, परेशान ना करे, और जो इस दौरान सड़कों पर या फूड पार्क में जो लोग छोटे मोटे अपने खाना बेच रहे हैं या तो खाद्य पदार्थ की, तो नाश्ता वास्ता सब करते हैं, भूखे होते हैं, फिर जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, तो ऐसे जितने भी रेडी वाले या फूड पार्क वाले हैं उनको भी परेशान न करें। आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रात को 12 बजे के बाद आप ना तो लाउड स्पीकर चला सकते हैं और ना ही आप इसे खेल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की भी गुजरात सरकार ने एक तरह से समझ लीजिए कि ऐसी की तैसी कर दी। मुझे
इतिहास का वो एक पन्ना याद आता है, जहां आप सबको भी अगर मालूम हो ना हो तो पढ़ लीजिएगा कि रोमन एम्परर्स जो हुआ करते थे, वो क्योंकि वो ऐसे मैं ऐसे एम्परर्स की बात करता हूं जो सिर्फ बातें करते थे, करते और कुछ नहीं थे। तो प्रजा में जब भूखमरी फैल जाए, प्रजा में जब जो है वो रोजगार का प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, बारिश समय से ना हो, किसान परेशान हो और हर तरफ जो है वो असंतोष का माहौल हो, तो रोमन एम्परर्स इस तरह के जो होते थे, वो कोलोसियम बनवाते थे और उस कोलोसियम में जो है वो कुश्तियां लड़वाते थे। बड़ी हिंसक प्रकार की कुश्तियां होती थी। आदमी को शेर से भिड़ा दिया, आदमी से, एक आदमी को 10 आदमी से भिड़ा दिया और उसमें किसी न किसी की जान जाती थी। और उस तरह का मनोरंजन जो है, उसको देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी टिकट चार्ज के बगैर वो लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि आपको ब्रेड का एक-एक टुकड़ा जो है वो दिया जाएगा। भूखे तरसे नंगे लोग, कपड़े नहीं थे, ऐसे लोग को जैसे भी खाने का प्रॉब्लम था, तो वो लोग जो है, उस स्टेडियम खचाखच भर देते थे और उनको ब्रेड का एक-एक टुकड़ा दिया जाता था। वो कुश्ती देखते थे, अपने मन में भरी भरी हुई घृणा, अपने मन में भरी हुई हिंसा, अपने मन में भरी हुई हताशा, निराशा, गुस्सा, आक्रोश, हर चीज को उस कोलोसियम के मैदान में चरितार्थ होता हुआ देखते थे। उसमें अपने आप का प्रत्यारोपण अपनी भावना का कर देते थे और फिर खुश होकर घर को चले जाते थे। तो ये फिर कोई सवाल पूछता नहीं था कि हे सम्राट, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों को उसके अच्छे दाम चाहिए और सुचारू, सुव्यवस्थित सुशासन चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि दिन भर जो है बैठते थे, तमाशा देखते थे। ब्रेड का एक टुकड़ा मिल जाता था, उसी में खुश रहते थे और सम्राट का साम्राज्य ऐसे ही चलता रहता था। ऐसा ही कुछ जो है मैं इस घटना के साथ और पूरे देश में जो हो रहा है, मैं वही कुछ ऐसा देख रहा हूं। तो मुझे लगा आपको मुझे बताना चाहिए, तो बता दिया। तो आप कैसे सोचते हैं इस कार्यक्रम को? आप क्या किस नजरिए से देखते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन आप जो भी सोच रहे हो, देख रहे हो, हमको जरूर से ये कमेंट बॉक्स से हमारा नीचे लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी ठीक लग रही हो, अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो की इसको लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, हो सके उतना। वो बेल आइकॉन जो होता है, वो डंका बजा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारी हर खबरों के, हर वीडियोस के। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।